आज मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद के तीसरा भाग 1848 ईस्वी की क्रांति पढ़ाने जा रहा हूँ। 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, क्यों हुई, शासक कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, आखिर जनता किस लिए क्रांति की, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप अगर सन 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और देखने के बाद यह वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। यह पढ़ाई जो है बहुत अच्छा समझ में आएगा। जरा सा देखिए, हम लोग समझते हैं कि सन 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में शासक कौन था? बुर्बो राजवंश के शासक था। कौन था शासक? चार्ल्स दसम था। कौन शासक था? चार्ल्स दसम, जिसने पोलिगनेक को, किसके? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। पोलिगनेक कई सारी जनता विरोधी कार्य किए थे, जिसके वजह से सन 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसम को इंग्लैंड पलायन करना पड़ा था 1830 की क्रांति के कारण। और इसी 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद आपको मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि लुई फिलिप शासक बना था फ्रांस का। यह लुई फिलिप इसी चार्ल्स दसम के चचेरा भाई था, आर्ले वंश का शासक था, और इन्होंने फ्रांस की गद्दी को संभाला था। अब इनके शासनकाल में, लुई फिलिप के शासनकाल में 1848 ईस्वी में क्रांति हुई। यह क्यों हुई, अब इसके बारे में जानते हैं। अब जरा सा देखिए, 1848 ईस्वी की क्रांति, लुई फिलिप एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। ये तो उदारवादी था, जिसके वजह से चार्ल्स दसम को लोग भगाकर और लुई फिलिप को शासक बनाया। लेकिन ये तो महत्वाकांक्षी शासक था। जैसे आप बिहार में देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी महत्वाकांक्षी है और मुख्यमंत्री से सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने, तो ये महत्वाकांक्षी होता है, यानी बहुत बड़ा बनने की जो इच्छा होती है उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। अब जरा सा देखिए, लुई फिलिप उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने विरोधियों को दबाने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। लुई फिलिप ने किस नीति का अवलंबन किया था? तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था, जिसके कारण 1840 ईस्वी में उन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। स्वर्णिम और मध्यम वर्गीय, आम जनता के बारे में नहीं, जो स्वर्णिम लोग थे और मध्यम वर्गीय लोग थे, इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए किसने? लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया था। और इसके तहत 1840 ईस्वी में गीजो को, किसको? गीजो को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और गीजो, अब जिस तरह आप देखे थे, वो घोर प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बनाया था, चार्ल्स दसम पोलिगनेक को। लेकिन ये जो है कौन? लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। ये जो है कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अब जरा सा देखिए, ये क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन? गीजो, जो लुई फिलिप के प्रधानमंत्री था, लुई फिलिप के कार्यों को संभालता था। कब? 1840 ईस्वी में। लुई फिलिप ने पूंजीपतियों को साथ रखा था। किनको साथ रखा था? पूंजीपतियों को। कोई भी सरकारें जो है अपनी सरकार के सहयोग के लिए पूंजीपतियों को साथ रखता है, आम जनता को साथ नहीं रखता है। वह सत्ता में आता है गरीबों की हित को बताकर, पर कार्य करता है पूंजीपतियों के लिए। तो इसी तरह जो है लुई फिलिप
पूंजीपतियों के साथ रखा था। अरे कैपिटलिस्ट है लोग, जैसे मुकेश अंबानी, विजय माल्या, वह लाभ के काम फेर में रहता है, उसको सरकार से मतलब नहीं रहता है, सरकारें आती और जाती रहती है। पूंजीपति पैसा इन्वेस्ट करके अपने पक्ष की सरकार को बनाता है मुनाफा कमाने के लिए। और सेम उसी तरह लुई फिलिप ने पूंजीपतियों को साथ में लाया, आम गरीब को साथ में नहीं रखा। जिसने 1830 की क्रांति कर इसको सत्ता पर बैठाया था उसको भूल गया और किसको साथ में रखा? चोर चोर मौसेरा भाई वाला कहानी आप जानते हैं। राजतांत्रिक व्यवस्था थी तो लोकतांत्रिक जैसी कभी भी सुविधा नहीं मिलेगा। और यह भी क्या किया, अंत में पूंजीपतियों को साथ में रखा। अब पूंजीपति को राजनीति में नो इंटरेस्ट है ना, इसको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तो पूंजी लगाता था मुनाफा कमाने के लिए, इसको राजनीति से क्या लेना देना है। और ये रखता था कि भोग विलास के जिंदगी पूंजीपति से पैसा ले लेके करते रहेंगे, इसलिए इसको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जिसके कारण ये पूंजी लगाकर रुपया कमाता था, आम जनता से कोई मतलब नहीं था। और जिसका नतीजा हुआ कि पूरे देश में यानी पूरे फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी चरम सीमा पर था पूरे देश में। चूंकि पूंजीपति के हाथ में अगर सरकार चली जाती है तब आम गरीब भूखमरी के कगार पर आ जाता है, वह भिखमंगा के कगार पर आ जाता है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। यही नतीजा हुआ। चूंकि पूंजीपति वर्ग के साथ में रखा था कौन? लुई फिलिप ने, और घोर प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, जिसका नतीजा हुआ कि पूरे फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर आ गई। और ये गीजो जो प्रधानमंत्री था, इसकी पूरे फ्रांस में आलोचना होने लगी। पूरे फ्रांस की आम गरीब जनता ये गीजो को गाली देने लगा, थू थू करने लगा। ये कैसा प्रधानमंत्री है, पूंजीपति को साथ में रख रहा है, पूंजीपति के हित के लिए काम कर रहा है, आम गरीब के लिए कोई काम नहीं। ये आलोचना होने लगी। सरकार की आलोचना भी जरूरी होती है सही राह पर लाने के लिए, आप जानते हैं। इसलिए क्या हुआ, पूरे फ्रांस में गीजो का आलोचना होने लगा, लुई फिलिप का आलोचना होने लगा, जिसके वजह से 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, कब? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सारा शासन, राजमहल पेरिस में था, क्योंकि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और वहीं पे भोज का आयोजन किया। अरे भूखमरी से जानता है तब भोज कुछ खाएगा तब ना राजा के खिलाफ लड़ेगा, और खाली पेट रहेगा तो लड़ेगा। इसलिए भोज का आयोजन हुआ कहाँ? पेरिस में। और सुधारवादियों के ने थियर्स के नेतृत्व में, भोज किसके नेतृत्व में हुआ? थियर्स के नेतृत्व में सुधारवादियों ने किया था, जो फ्रांस में आम आवाम की सरकार लाना चाहता था, पूंजीपतियों की नहीं। ये सारे नेता पूंजीपतियों के थे, सारे शासक पूंजीपतियों के थे। लेकिन वहाँ की आम गरीब जनता वो त्राहिमाम था भूखमरी से, बेरोजगारी से। चूंकि कैपिटलिस्ट की सरकार थी वहाँ पर, पूंजीपति वर्ग पूंजी लगाता था मुनाफा कमाने के लिए, आम गरीब का कोई अधिकार नहीं था। जिसके वजह से पूरे देश में, पूरे फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर थी। तो क्या किया? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक भोज का आयोजन हुआ कि पहले खाओ, जिंदा रहेगा तब न लड़ेगा, जिंदा नहीं रहेगा तो शासक से लड़ेगा, इसलिए पहले जिंदा रहो। तो सुधारवादियों ने एक भोज किया, कहा कि आओ पूरे देश की जनता जो भूखे हाल में है, फटहाली में है, बेरोजगारी में है, आओ मैं भोज करता हूं, तुम खाओ। किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में। और 24 फरवरी 1848 ईस्वी को अंततः फिर लुई फिलिप को कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड भागना पड़ा। मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जितना कुकर्म करो, जितना देश के धन को लूटो, अंत में कहाँ भाग जाओ? जनता विरोध करे तो इंग्लैंड भाग जाओ। इसलिए फिर इन्होंने कहाँ भाग गया?
लुई फिलिप इंग्लैंड रवाना हो गया, भाग गया। जब जनता विरोध करने लगा तो भाग गया। 1830 में तो जनता सिंहासन पर बैठाया, खूब भोग विलास किया 18 साल, और अंततः जो है कब 24 फरवरी, ध्यान में रखिएगा, 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया? इंग्लैंड। और नेशनल असेंबली का गठन हुआ। अब जनता कहा कि नहीं, ये चोर चोर मौसेरा भाई है, अब राजतांत्रिक व्यवस्था वाला काम नहीं होगा, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम होगा। चूंकि प्रजा अब त्राहिमाम हो गया है, सब लॉलीपॉप दे के आता है, और जब ही गद्दी पर बैठता है तब पूंजीपतियों के हित में, पादरियों के हित में, व्यापारियों के हित में, कुलीनों के हित में कार्य करता है, और 90% जो आम गरीब जनता है उसके लिए कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलेगा, ये चोर चोर मौसेरा भाई वाला काम नहीं होगा। राजतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया कौन? नेशनल असेंबली ने। कौन खत्म किया? पूरे राष्ट्रीय स्तर से लोगों को बुलाया गया और पेरिस में नेशनल असेंबली लगा, और वहां पर जो है कि कहा गया कि अब राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी, और गणतंत्र की घोषणा किया गया। गण मतलब लोग और तंत्र मतलब सरकार, है ना, लोगों की सरकार का जो है कि घोषणा किया गया। 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को, कितने वर्ष? 21 वर्ष के ऊपर के पुरुषों को मताधिकार का अवसर मिला। महिलाओं को नहीं, लड़कियों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको? पुरुषों को। कितने वर्ष के? 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को मताधिकार का अवसर मिला। साथ ही साथ काम की गारंटी मिला, काम की गारंटी, चूंकि जनता बेरोजगारी की हालत में थी। 1848 में जो क्रांति हुई बेरोजगारी और भुखमरी के कारण हुआ था, तो जनता बेरोजगार था, इसलिए काम की गारंटी दिया गया। आप जानते हैं कि भारत में भी काम की गारंटी है, भारत में भी काम की गारंटी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर साल में 100 दिनों की मजदूर की काम की गारंटी भारत में भी है। इसी तरह जो है कहां? फ्रांस में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तब 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को मताधिकार का, यानी वोट देने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, और काम की गारंटी भी दी गई। साथ ही लुई नेपोलियन कौन? लुई नेपोलियन को वहां का सम्राट बनाया गया, गणतंत्र के सम्राट बनाया गया, फ्रांस के सम्राट बनाया गया, पेरिस के गद्दी पर बैठाया गया। किनको? लुई नेपोलियन को। और पुरातन व्यवस्था जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, घोर प्रतिक्रियावादी व्यवस्था थी, कट्टरपंथी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अंत किया गया और गणतंत्र की स्थापना किया गया। इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। यह फ्रांस की घटना है, पर इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, इंग्लैंड में, पोलैंड में, इटली में, जर्मनी में, और इस घटना के कारण अन्य देशों को में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग शुरू हो गई। और संघर्ष होने के बाद आगे इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। इन सारी बिंदुओं को आगे की वीडियो में भी हम बताएंगे। इसलिए आप 1848 ईस्वी के क्रांति को समझने के लिए इसके पीछे वाला जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति को भी समझना होगा। उससे पीछे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को भी समझना होगा।